Good morning, my dear students. Today I will teach you SST of class 9 and I will continue second chapter physical features of India. In this chapter we have studied about the formation of physical features. फिजिकल फीचर्स कैसे बनते हैं, ये लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन है, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है. ड्यू टू मूवमेंट्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स द फिजिकल फीचर्स और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैड बीन फॉर्म्ड. कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो कि क्रस्ट हमारी अर्थ की जो ऊपरी परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो कुछ प्लेट्स यानी कि 7 मेजर प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स से मिली है. इन प्लेट्स में जो मूवमेंट हुआ तो लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हुई है. ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट हैं, आइलैंड्स हैं, इस तरीके की लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हुई है. जोग्राफिकली आर इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल फीचर्स. और जोग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो इंडिया है वो 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड हुई है. द नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ये 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं. अब हम जो पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, द नॉर्दर्न प्लेन ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे. नॉर्दर्न प्लेन में हमने ये पढ़ा था कि इन विच पार्ट नॉर्दर्न प्लेन इज सिचुएटेड इन इंडिया, कि इंडिया के कौन से पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन आता है. तो नॉर्दर्न प्लेन जो आता है वो हिमालय के साउथर्न पार्ट, यानी कि हिमालय से जब हम नीचे डाउन आते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन होता है. इसका जो स्प्रेड है, इसका स्प्रेड है नॉर्थ टू वेस्ट, और इसकी जो वेस्ट टू ईस्ट, इसका जो स्प्रेड है, जो एक्सपेंशन है, फैलाव है, वो वेस्ट टू ईस्ट है. इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो है 240 to 320, यानी कि कहीं कहीं से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो कहीं कम है. कभी तो 240 से 320 तक ये नॉर्दर्न प्लेन की ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है. सेकेंड थिंग, आई टोल्ड यू दैट नॉर्दर्न प्लेन इज़ मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया. जो इंडिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन है, बिकॉज ऑफ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एलुवियल फर्टाइल सॉइल. ये एलुवियल जैसी फर्टाइल सॉइल से बना है. एंड देयर इज़ प्लेंटी फुल ऑफ वाटर, और यहाँ पर प्लेंटी फुल ऑफ वाटर भी अवेलेबल है. और हमने ये भी बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है वो भी फ्लो करती हैं. रिवर्स जो फ्लो करती हैं वो अपने स्लॉप, जब स्लॉप आ जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है या मोमेंटम है, जो गति है, वो स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशंस. यानी कि जो कंकर पत्थर है, जब फ्लो तेज़ होता है तो उसके साथ में बह जाता है, लेकिन जब इनका फ्लो कम होता है तो वो जो सिल्ट है, पेबल्स हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर और उसके साइड से रिवर्स का पानी बह जाता है. एंड इट्स रिजल्ट टू रिवराइन आइलैंड, और इससे क्या होता है, रिवराइन आइलैंड की फॉर्मेशन हो जाती हैं. Yesterday we have also discussed about the parts of northern plain. There are 3 parts of northern plain: पंजाब और गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन. Now regions of northern plain. अब हम बात करेंगे. पहले तो हमने पार्ट किए थे कि कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हैं. हिमालय के भी हमने पार्ट्स किए थे, 3 पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हमने जो किया था वो किया था हाईएस्ट पर हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द हिमालय माउंटेन. और जो 3 पार्ट्स हैं नॉर्दर्न प्लेन के वो कौन से हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन. अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन. रीजन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन के रीजन्स, क्षेत्र, ठीक है. भाबर फर्स्ट, सेकंड तराई, थर्ड भांगर, और जो फोर्थ है वो है खादर. तो दीज आर 4 रीजन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन. नॉर्थर्न प्लेन के ये 4 क्षेत्र हैं, यानी कि 4 एरियाज हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाबर. ये भाबर जो रीजन है वो कहाँ पर आता है, किस तरफ से आता है. तो द भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस इन नॉर्थर्न प्लेन. यानी कि जो लेवल सरफेस है, लेवल का मतलब है जो समतल सरफेस है. सरफेस आप समझते हैं ऊपरी भाग. तो जो नॉर्थर्न प्लेन का जो लेवल सरफेस है उसमें नैरो बेल्ट यानी कि सबसे पतला वाला बेल्ट, यानी कि इसका एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है।
नाउ सी, दिस इज द नॉर्थन हिमालय, ये जो है वो नॉर्थन हिमालय का पार्ट है। ओके, नॉर्थन हिमालय के जो साउथ साइड से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थन प्लेन होता है। ओके, नॉर्थन प्लेन 3 पार्ट्स में बांटा गया था, पंजाब और गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये 3 पार्ट्स थे। अब हम बात कर रहे हैं रीजन्स ऑफ नॉर्थन प्लेन की। रीजन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं भाबर। भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस इन नॉर्थन प्लेन, यानी कि नॉर्थन प्लेन का जो लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस यानी कि जो समतल सरफेस है, उस पर ये सबसे सकड़ा बेल्ट है, यानी कि सबसे सकड़ी, ये इस तरह से बिल्कुल नैरो बेल्ट है। ये नैरो बेल्ट बिल्कुल सकड़ी नली जैसी है। लैंग पैरेलल टू स्लॉप ऑफ शिवालिक, लैंग पैरेलल टू स्लॉप ऑफ शिवालिक, जैसे शिवालिक जो था वो सबसे लोअर रेंज थी, सबसे निचली वाली रेंज थी। सबसे ऊपर वाली जो रेंज थी वो कौन सी थी? हिमाद्री। सेकंड नंबर पर हिमाचल, और जो थर्ड नंबर पर थी वो शिवालिक थी। तो शिवालिक के जो ढलान पर, शिवालिक यानी कि जो लोअर पार्ट है हिमालय की, उसके ढलान पर जब समतल पार्ट आ जाता है तो उसके नैरो बेल्ट यानी कि बिल्कुल संकड़ा जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो भाबर इज अ नैरो बेल्ट इन लेवल नॉर्थन प्लेन। तो ये भाबर क्या है? एक नैरो बेल्ट है ऑफ लेवल सर्फेस इन नॉर्थन प्लेन, यानी कि नॉर्थन प्लेन एंड, और ये कहाँ पर आता है, कौन से एरिया में आता है? ये आता है लेइंग पैरेलल टू स्लॉप ऑफ शिवालिक, यानी कि जो शिवालिक रेंज है, जो शिवालिक पर्वतमाला है, उसके बिल्कुल पैरेलल यानी कि उसके बिल्कुल समांतर उसके स्लॉप पर ये पड़ता है। ऑल द रिवर्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, और भाबर बेल्ट में सारी रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, यानी कि भाबर बेल्ट में सारी रिवर्स दिखती नहीं है, वो डिसअपियर हो जाती है, यानी अंडरग्राउंड हो जाती है। अब बात करते हैं हम तराई रीजन की। सेकंड, अब जो रीजन आएगा वो आएगा बेटा तराई रीजन। तराई रीजन कहाँ से कहाँ तक है? ऑल रिवर्स इन स्ट्रीम्स दैट डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट रीसरफेस इन तराई रीजन, कि वो सारे रिवर्स जो कि भाबर रीजन में, भाबर जो नैरो बेल्ट है उसमें डिसअपियर हो जाती हैं, वो तराई रीजन में, तराई एरिया में फिर से रीसरफेस हो जाती है, यानी कि वो फिर से ऊपर आ जाती है, जितने भी स्ट्रीम्स और जितने भी झरने होते हैं। द तराई रीजन कंसिस्ट ऑफ वेट। अब यहाँ पर क्या है, जब रिवर्स सारी दिखने लग जाती है, जो तराई रीजन है ये किससे बना है? बिल्कुल गीला होता है, स्वाम्पी, दलदली होता है, मार्शी। स्वाम्पी और मार्शी का मतलब दलदली। तो ये जो रीजन है तराई रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वेट, यानी कि गीला होता है, एंड स्वाम्पी दलदल से बना होता है। अर्लियर इट वॉज थिकली फॉरेस्ट विथ अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये दलदली स्वाम्पी होने की वजह से और वेट होने की वजह से यहाँ पर घने जंगल थे। अर्लियर देयर वॉज ए थिक फॉरेस्ट विथ लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पर जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड लाइफ थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। बट नाउ मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, और आज प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर फॉरेस्ट क्या हो चुके हैं? एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर तो भी तो बढ़ाना ज़रूरी था, बिकॉज ऑफ जब पॉपुलेशन स्प्रेड हो रही थी टू फुलफिल डिमांड ऑफ फूड, एग्रीकल्चर को भी क्या करना था? स्प्रेड करना था, एंड टू स्प्रेडिंग एग्रीकल्चर फील्ड, जो फॉरेस्ट थे उनको क्या कर दिए गए? काट दिए गए। जितने भी फॉरेस्ट हैं वो क्या हो गए? हैव बीन क्लियर, उनको साफ कर दिया गया टू क्रिएट एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड बनाने के लिए या खेती करने के ज़मीन के लिए क्या कर दिए गए? फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, सम फॉरेस्ट स्टिल रिमेंस हियर। और लेकिन कुछ फॉरेस्ट तो अभी भी यहाँ पर हैं, उनमें से है दुधू नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन। और तराई रीजन में कौन सा नेशनल पार्क है? वो है दुधेऊ। तराई में कौन सा है? दुधू नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन तराई रीजन। तो अगेन मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ भाबर और तराई रीजन, इन दोनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना है, नोट्स आपको जल्दी ही इसके मिल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ तराई और भाबर रीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, पंजाब प्लेन,
Ganga plain and Brahmaputra plain. These are the three parts of northern plain area. और नॉर्दर्न प्लेन जो फिजिकल फीचर है, लैंडफॉर्म जो है, और जो इसकी जो रीजन है, इसके जो क्षेत्र हैं वो है तराई रीजन और भाबर रीजन। भाबर रीजन वो जो है, भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट, ये एक बहुत सकड़ा सा बेल्ट है इन द लेवल सरफेस ऑफ नॉर्थन प्लेन। लेवल सरफेस यानी कि जो उसका सरफेस है, जो ऊपरी परत है वो बिल्कुल प्लेन है, उसका नैरो बेल्ट क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। इट इज़ लाइंग, ये कहाँ पर पड़ता है? इट इज़ लाइंग इन द पैरेलल ऑफ शिवालिक रेंज या पैरेलल ऑफ स्लोप ऑफ शिवालिक। ये जो स्लोप है, ढलान जब आते हैं शिवालिक रेंज के, उसके पैरेलल ये आता है। तराई जो रीजन है और जो भाबर रीजन है, इसमें बहुत जो जितनी भी रिवर्स है वो डिसअपेयर हो जाती हैं। बट इन द तराई रीजन द ऑल रिवर्स विच आर डिसअपियर्ड इन द भाबर इन दिस रीजन स्टार्टेड टू अपीयर, और अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई दिस रीजन इज वेट एंड मार्शी, इसी वजह से गीला और दलदली है। एंड अर्लियर देर इज अ थिक फॉरेस्ट एंड लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, बट because of agriculture field these forests have been cleared। और ये जो तराई रीजन है, इसमें अब भी कुछ फॉरेस्ट तो हैं, और जो दुधम करके नेशनल पार्क है वो यहाँ पर लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं भागर की। किसकी बात करते हैं? भागर। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन इन दिस वर्ल्ड ओल्डर एल्यूविलियम। भागर जो है वो ओल्डर एल्यूविलियम सॉइल से बना होता है, यानी कि भागर रीजन में पुरानी एल्यूवियल सॉइल मिलती है। अब ये पुरानी और नई से क्या मतलब है? नई तो मतलब वो होती है कि जिस पर जो अभी भी फ्रेश लेकर आए हैं, जो रिवर अपने वाटर फ्लो के साथ में माउंटेन से, हिमालय माउंटेन के साथ में जो सिल्ट्स, जो अभी फ्रेश सिल्ट्स लेकर आए, वो तो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। और जो पहले से ही डिपॉजिट हैं वो क्या होती हैं? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो भागर क्या है? भागर इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा है? भागर। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ, और ये किससे बना है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल से। दिस रीजन लाइज अबाउ द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स। और ये जो है फ्लड यानी कि जो बाढ़ आ जाती है उसके ऊपर, बाढ़ आने वाले रीजन से ऊपर ये पड़ता है। तो भागर रीजन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो भागर है, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और जो लोएस्ट, आप देखिए बेटा, ये तो हो गया इस तरह से, तो हम लोगों ने ये बांटा है नैरो बेल्ट, किसका हो गया? भाबर का। उसके बाद तराई रीजन आ गया। तराई रीजन के बाद में हमने पढ़ा भागर के बाद में जो निचला है लोवेस्ट रीजन है नॉर्थन प्लेन का, वो क्या है? खादर। इट इज द लार्जेस्ट, सॉरी खादर, द लोएस्ट रीजन इज द फ्लड प्लेन नोन एज खादर। फ्लड प्लेन यानी कि जब यहाँ से फ्लड, बाढ़ आ रही है, रिवर्स में जब बाढ़ आने लगती है, तो ये जो एरिया पड़ता है लोअर वाला, तो ये फ्लड प्लेन का लोवेस्ट पार्ट है ये। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर। ये लैंड सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, और जो खादर है ये न्यू एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है, और ये एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से हमने नॉर्थन प्लेन के कितने रीजन पढ़े? 4 रीजन, भाबर, तराई, भागर एंड खादर। भाबर क्या होता है? नैरो बेल्ट होता है, यहाँ पर रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं। तराई क्या होता है? तराई जो है यहाँ पर जितनी भी रिवर्स जो डिसअपियर हो गई थी वो रिसर्फेस होने लगती हैं, और इसी वजह से ये जो रीज़न है वेट और मार्शी और स्वाम्पी यानी कि दलदली है। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। सेकेंड थिंग, थिक फॉरेस्ट ऑल्सो अवेलेबल इन दिस रीजन। नेक्स्ट वन कम इज भागर, इट इज कंसिस्ट ऑफ ओल्ड alluvial soil, and the fourth one is the khadar. It is the lowest region of northern plain and it is consist of new alluvial soil. Next topic is the peninsular plateau, जो थर्ड हमारा लैंडफॉर्म होगा, about which we will discuss in our next video. Okay, till then, bye bye, take care, and whenever you are watching video, please keep your book in front of you and read the chapter along with video. Thank you.